वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रेलवे और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अहम फैसले किए गए। थर से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक लाइन बिछाने का मंसूबा मंजूर हुआ। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में फ्रॉड की इंक्वायरी, एंटी करप्शन को भेजने और गरीब घरानों को मुफ्त कर्ज फराहम करने की हिदायत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के कैंप मरहलावार ख़त्म किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौशहरा और खैबर में कैंप डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद खुदकश हमला में अफगान शहरी मुलव्विस थे, इसलिए अफगान महाजरीन की वापसी ज़रूरी है। पाकिस्तान के वजीर बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि गवर्नेंस में डिजिटल इनकलाब जरूरी है, वरना निजाम बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई हर शोबे पर असर डालेगी, मगर तालीमी निजाम की कमजोरी और इदारा जाती मुज़ाहमत रुकावट है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि कौमी सलामती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ कर चुका है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज ने चंद माह में शहरों और देहातों में सफाई का मेयार को बराबर करके 75 साला मसला हल कर दिया। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सीखना चाहती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और मिस्र के बरादराना ताल्लुकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अस्करी रवाबित, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दिफा और स्ट्रेटेजिक शोबों में शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री क़यादत की नेक ख्वाहिशात पहुँचाते हुए तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। आला सतही रवाबित के तसलसल पर भी इत्तेफाक किया गया। इसराइली फौज की जानिब से गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फौज ने दावा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते 40 से ज़ायद हमास जंगजू रफ़ा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में अब भी दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं, जबकि सुरंगों के ऊपर का इलाका इसराइली फौज के कंट्रोल में है। जनूबी गजा में टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं के मुस्तकबिल से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब हमास ने सालिस ममालिक से राब्ता किया कि वो इसराइल पर दबाव डालें कि उन जंगजुओं को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यूक्रेनी वफ़द के साथ फ्लोरिडा में होने वाली मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम अमरोव की क़यादत में वफ़द ने रूबियो से अहम बातचीत की। मार्को रूबियो का कहना है कि ये मुलाकात जनेवा मुज़ाकरात और गुज़श्ता हफ्ते की पेशरफ्त का तसलसल है, ताहम अभी मजीद काम बाकी है। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एल्ची स्टीव विटकोफ आज मास्को रवाना होंगे, जहां उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मंगल के रोज मुलाकात का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पनाहगुज़ीनों की दरखास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रहेगी। ये फैसला व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग के बाद किया गया, जिसमें एक नेशनल गार्ड हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक पाबंदी उन ममालिक पर लागू होगी जो पहले ही सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से नए कायम किए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर गौर जारी है, ताहम कानून में इसके इजरा की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, जिससे ताखीर के बावजूद ना कोई खला पैदा होता है, ना इख्तियार में कमी आती है। मौजूदा आर्मी चीफ, जो 27वीं आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल भी हैं, मुकम्मल इख्तियारात के साथ कमान संभाले हुए हैं। तरमीम के बाद CDF का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आर्मी चीफ की नई 5 साला मुद्दत इस तारीख से दोबारा शुरू होगी। तरमीमात के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा खत्म करके कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर नया मनसब बना दिया गया है, जो CDF के मातहत होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने नोटिफिकेशन के हवाले से क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि काम शुरू हो चुका है और फैसला मुनासिब वक्त पर होगा।